गेहूं की फसल में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने में मुख्य बाधाओं में से केवल खरपतवारों को उपस्थिति के कारण ही 10 से 70% की हानि हो जाती है, जिसका प्रभाव विशेषकर धान गेहूं फसल चक्र अपनाए जाने वाले क्षेत्रों में अधिक पाया गया है। किसान जो अपनी पूर्ण शक्ति व साधन फसल की अधिकतम उपजे प्राप्त करने के लिए लगाता है, ये अनैच्छिक पौधे इस उद्देश्य को पूरा नहीं होने देते। खरपतवार फसलों के लिए भूमि में निहित पोषक तत्व और नमी का एक बड़ा हिस्सा शोषित कर लेते हैं, साथ ही फसल को आवश्यक प्रकाश और स्थान से भी वंचित कर देते हैं। फलस्वरूप पौधों की विकास की गति धीमी पड़ जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए उचित समय पर प्रभावी ढंग से इनका नियंत्रण समेकित खरपतवार प्रबंधन के रूप में करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए कोई एक विधि या शाकनाशी रसायन का प्रयोग प्रभावी नियंत्रण के लिए सक्षम नहीं है। डा0D0S0 वर्मा। गेहूं की फसल के मुख्य खरपतवार। गेहूं की फसल में भिन्न भिन्न जाति के खरपतवारों का प्रकोप होता है। सफलतापूर्वक नियंत्रण के लिए उनके बारे में विस्तृत जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार इस श्रेणी में आने वाले खरपतवार हैं: बथुआ, हिरनखुरी, कृष्णनील, गजरी, प्याजी, चटरिंतरी, कटीली, जंगली पालक, सेंजी, भांग, सत्यानाशी, गाजर घास, अकरी आदि। घास जाति बटा संकरी पत्ती वाले खरपतवार इस श्रेणी में गेहूंसा, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, मंडूची, जंगली जई, मौथा, दूब, लोमर घास आदि आते हैं। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण कब करें? खरपतवारों का उगना फसल की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए हानिकारक होता है, लेकिन प्रत्येक फसल की बढ़वार की एक निश्चित संवेदनशील अवस्था होती है, जिसके दौरान फसल के पौधों का खरपतवारों के साथ पोषक तत्वों, पानी व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा फसल की उपज के लिए सर्वाधिक नुकसानदेह होती है। इस अवस्था को क्रांतिक अवस्था कहते हैं, जो अलग अलग फसलों में भिन्न भिन्न होती है। गेहूं की फसल में यह क्रांतिक अवस्था प्रारंभिक बढ़वार के 30 से 45 दिनों तक रहती है। इस दौरान फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना अत्यंत आवश्यक है। खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें? फसल न की भरपूर उपज के लिए उचित समय पर उचित विधि से खरपतवारों का निदान बहुत आवश्यक है। 2 या 2 से अधिक विधियों के समेकित प्रयोग द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण कम लागत में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। सामान्यतः खरपतवार नियंत्रण की विधियों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सस्य क्रियाओं द्वारा। इन क्रियाओं के तहत गेहूं के खेत में खरपतवारों को फैलने से रोकने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव हैं। गेहूं का बीज खरपतवारों के बीजों से मुक्त होना चाहिए। गेहूं की बुआई 15 नवंबर से पहले की जानी चाहिए। खेत में गेहूं के पौधों की पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी कम रखें, 18 से 0.0। गेहूं के पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए आड़ी तिरछी बुआई करें। गेहूं की बुआई जीरो टिलेज मशीन की सहायता से करने से परंपरागत बुआई की तुलना में गुल्ली डंडा का जमाव कम होता है। बुआई साधारण समय से 10 दिन पहले की जा सकती है, जिससे अंकुरण जल्दी होता है, जो खरपतवार नियंत्रण में सहायक है। करो इरिगेटेड रेज्ड बेड पद्धति से मेड़ों पर गेहूं की फसल की बुआई करने से फसल की पैदावार 10% अधिक होती है, क्योंकि इसमें सिंचाई केवल नालियों में की जाती है, जिससे खरपतवारों का प्रकोप तुलनात्मक कम होता है। गेहूं की बुआई के पहले खेत में पानी लगाकर खरपतवारों को उग जाने दें, फिर उनको दवाइयों या खेत में जोतकर खत्म कर देने से गेहूं की फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों का प्रकोप न के बराबर होगा। इस तकनीक को स्टेल सीड बेड तकनीक कहते हैं। गेहूं की जल्दी बढ़ने वाली किस्मों का चुनाव करें।
गेहूं की फसल में प्रत्येक वर्ष एक प्रकार के शाकनाशी का प्रयोग न करें, अन्यथा खरपतवारों में प्रतिरोधिता उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। गेहूं बोए जाने वाले खेत में 3 वर्षों से कम एक बार जई या बरसीम आदि की फसल चारे के लिए अवश्य उगाएं, क्योंकि इससे गेहूंसा नामक खरपतवार का प्रकोप तुलनात्मक कम पाया जाता है। गेहूं की फसल में मुख्यतः 2 तरह के खरपतवार लगते हैं, एक तो संकरी पत्ती वाले एवं दूसरे चौड़ी पत्ती वाले। गेहूं में लगने वाले मुख्य खरपतवार जैसे मोथा, बथुआ, गुल्ली डंडा, खड़तुआ, हिरणखुरी, कृष्णनील आदि खरपतवारों का नियंत्रण रसायनों द्वारा किया जा सकता है। किसानों को शाकनाशी रसायनों का उपयोग करते समय यह ध्यान देना होगा कि उनकी उचित सांद्रता को विधिपूर्वक समय पर प्रयोग करने से समुचित लाभ होता है।